जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ का पार्ट 2, जिस पे आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले नंबर सीरीज़ जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसके थोड़े क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और रॉन्ग सीरीज़, ये भी बहुत ज़रूरी है, नया है रॉन्ग सीरीज़, इसे भी पढ़ेंगे, ये भी पेपर में आता है। तो उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। अगर मैं आपको डेली टेलीग्राम पे जो मैंने 50 क्वेश्चन भेजे थे वो आप ज़रूर ट्राई करना, और जो नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में या जहाँ से भी आप मेरे साथ कनेक्ट हैं वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। और मैंने शाम को दिया था मॉक टेस्ट का लिंक, आप पूरा मॉक टेस्ट करना, वो सीरीज़ का ही मॉक टेस्ट था। मैं और भी ऐसे मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट देता रहूँगा, तो आप उस मॉक टेस्ट को ज़रूर करना। आपको उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, विद इन टाइम आप कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको समझना है तो मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ, आप वैसे भी सुन लेना। 55, 58, 64 क्वेश्चन मार्क 85, यानी कि 55, 58, 64 क्वेश्चन मार्क और 85। अब बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं देखूंगा, मैंने कहा था मैं गैप देखूंगा, पर जब मैं इस पर गैप देख रहा हूँ तो पहले देख रहा हूँ 3 का गैप, उसके बाद देख रहा हूँ 6 का गैप, तो कुछ बन नहीं रहा है। उसके बाद गैप मैंने देखा, गैप के बाद मैं दूसरी चीज़ क्या देखूँगा, ध्यान से देखना। अगर मेरे को 55 से 58 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 55 + 3 तो क्या बना, 58 बन गया। अब मेरे को 58 से 64 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 58 + 6 तो क्या बन गया, 64 बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 64 से मैं 9 जोड़ूंगा। तो 64 में अगर आप 9 जोड़ोगे, 64 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 64 में 9 जोड़ने में आता है 6, ये आएगा आपका 73। क्या आएगा, 73। ठीक है, अब मैं आगे सीरीज़ चेक करूंगा कि ये सही है कि नहीं है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, तो 73 में अगर मैं 12 प्लस कर दूं तो आएगा 85, तो सीरीज़ बिल्कुल सही है। तो सीरीज़ कैसे चल रही है, पहले ये इस पे 3 जोड़ रहा है, फिर वो अगला डिजिट आ रहा है, अगली जो संख्या आ रही है, अगली संख्या 58 है, 58 में फिर क्या ये जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है तो आ रहा है 64, फिर अगले में क्या जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है तो आ रहा है 73, उसके बाद अगले में क्या जोड़ रहा है, 12, तो 3 3 के बाद वो जोड़ रहा है, यानी कि 3 6 9 12 ऐसे ऐसे करके वो जोड़ रहा है, तो 85 आया। तो मेरे को पूछा गया था कि यहाँ पे क्या आएगा, तो 64 के बाद क्या आएगा, 73, तो 73 क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है 73। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। बोला है 17, 20, 15, 22, 13। ठीक है, बोल रहा है आगे क्या आएगा, देखना ध्यान से। अगर मैं 17 से 20 में जाऊंगा तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। 17 से 20 में जाने में क्या हो रहा है, +3, मतलब 3 जोड़ोगे तो 20 आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 20 से 15 में जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, -5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर 15 से मैं 22 में जाऊंगा तो क्या होगा, +7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर मैं अगले में जाऊंगा तो क्या होगा, -9 होगा। ठीक है, तो -9 क्या हो गया, 13। तो क्या क्या चल रहा है, प्लस माइनस की सीरीज चल रही है। एक तो ये चल रहा है, दूसरा चल रहा है 3 2 5 7 9, और अगला क्या चलेगा, 11 चलेगा। और 11 किसका चलेगा, प्लस का चलेगा, क्योंकि पहले प्लस चला, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, अब नेक्स्ट किसका चलेगा, प्लस का चलेगा। ठीक है, तो प्लस का 11 जोड़ेंगे तो 13 में कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, +11, तो आंसर हो जाएगा 24। तो 24 का है ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 24 जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 250, 370, 394, 400। ये ना 10th क्वेश्चन है, जो मैंने आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन भेजे थे ना, उसका ये 10th नंबर क्वेश्चन है। बहुतों का डाउट है, तो इस पर है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे बोला हुआ है 250 से 370। अब मैं अगर 250 से 370 कैसे बन रहा है, जब मैं 120 इसमें जोड़ूंगा, ठीक है, उसके बाद मैंने देखा, उसके बाद मैंने क्या देखा कि 24 कैसे, ये कैसे बन रहा है, 370 से 394 जाने में, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, और 394 से यहाँ जाने में
394 से 400 को जाने में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप 250 में 120 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 120 आपने जोड़ा तो आया 370। ठीक है, और 370 में अगर आप 24 जोड़ोगे तो आएगा 394, और 354 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो आएगा 400। तो मुझे यहाँ से क्या समझ आ रहा है, मुझे यहाँ से समझ आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 24 पंजा, तो 24 पंजा कितना होता है, 120 होता है। क्लियर है सबको, 120 होता है। और 6 चौका अगर मैं करता हूँ तो ये आता है 24। तो अगली टेबल क्या चलने वाली है, अगली टेबल चलने वाली है 3 की। 3 की तो 6 3 पे कब आएगा, जब हम इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, यानी कि 2 3 6, तो 6 आएगा 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि भाग करने में, यानी कि मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में, सॉरी भाग नहीं, गुणा करने में क्या आएगा, 3 से गुणा करा, पहले यहाँ हो रहा था 5 से गुणा, फिर हो रहा था 4 से गुणा, तो अब ऑब्वियसली बात है 3 से गुणा होगा। तो क्या आएगा, इसका आंसर सही क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर जो है बिल्कुल सही क्या होगा, इसका आंसर होगा 402। क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही 402। 402 इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, 402 बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यहाँ मैं देखूँगा 402 है, तो 402 और इसके बीच कितने का गैप है, 2 का है। यहाँ और 400 से 402 के बीच कितने का गैप है, 2 का है। फिर यहाँ मैंने देखा कितने का है, 6 का है, फिर कितना है, 24 का है, उसके बाद कितना है, 120 का है। तो यहाँ पे टेबल चल रही है, देखो 2 3 जा 6 आ गया, 6 4 जा क्या हो गया, 24, और 24 5 जा, यानी कि 24 पंजे होता है 120। देखो ये अगला क्वेश्चन, ये भी लेंथी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखो 7 से 16 40 84 क्वेश्चन मार्क 252, देखना ध्यान से। 7 से 16 कब बनेगा, 7 से 16 कब बनेगा, बता सकते हैं मेरे को। 7 से 16 बनेगा 9 जोड़ने में। ठीक है, और अगर 16 से 24 बनाना है तो कैसे बनेगा, 16 से 24 ये बनेगा 24 के जोड़ने में। 16 से अगर आपको 40 बनाना है तो ये 24 के जोड़ने में बनेगा। अब इसके बाद कैसे बनेगा, 84 प्लस 44। ठीक है, अब मैं इसका नीचे गैप और देखता हूँ, यहाँ पे कितने का गैप है, 15 और 9 होता है 24, तो यहाँ पे 15 का है। फिर यहाँ पे कितना गैप है, 20 का है। तो ये मेरे को समझ आ गया है कि 15 और 20 के बीच में कितने गैप है, 5 का। तो 5 का गैप चल रहा है, तो अगला होगा 25। ठीक है, अगला गैप होगा 25 जो 5 का चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना 25 होगा अगला, 5 क्योंकि 5 का गैप चल रहा है, तो ये 25 होगा। 25 में 44 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 में अगर आप 44 जोड़ोगे तो कितना आएगा, बताओ मेरे को। 25 में अगर आप 44 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 25 में 44 जोड़ने में कितना आएगा, तो 44 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो 9 6 69 आएगा, तो यहाँ 69। अब 69 में आपको 84 जोड़ना है, 69 में आपको 84, क्योंकि 69 जो 69 है, इसका और 44 के बीच में कितने का गैप है, 25 का गैप है। अगर आपको इसमें 84 अगर आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा ये, तो 84 अगर आप जोड़ोगे 69 में 84 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 153। तो आपके यहाँ क्या आ गया, 153। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, 153। तो क्या आंसर है इसका, 153 बिल्कुल सही जवाब है, 153। ठीक है, और अगर हम नीचे भी देख रहे हैं तो नीचे क्या चल रहा है, 5 तो अगले में भी 5 का चलेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सीरीज सही है कि नहीं है, इसको हम पूरा चेक करते हैं। तो अगला भी क्या चलेगा, 25, तो अगला यहाँ चला 30, क्योंकि 5 क्या मेरे को पता है, +5 यहाँ है, +5 यहाँ है, +5 यहाँ है। अब 69 में अगर आप 30 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 99 आएगा, यहाँ 99 आएगा। ठीक है, अब 99 यानी कि 99 आएगा। अब 99 में 153 में 99 जोड़ोगे तो आपका देखो 252 ही आएगा। तो ये कितना हो गया, 12 9 6 14, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 2, तो ये आपका टोटल क्या आ गया, 252। तो यानी कि ये सीरीज़ बिल्कुल सही है, 5 + 5 + 5 प्लस, और यहाँ 5 बढ़ते जा रहा है, तो ऑटोमेटिक 30 होगा। इससे 30 और 69 को जोड़ेंगे तो आएगा 99, और फिर 153 और 99 को जोड़ के हमारा आएगा आंसर ये वाला। ठीक है,
ये ध्यान रखना, जब हमने 69 में जोड़ा 30 तो आया हमारा 99। उसके बाद जब 99 153 में हम 99 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 252। तो हमने सीरीज़ चेक भी कर ली है ये सही है कि नहीं है, तो हमें पता चल गया सीरीज़ बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 153 इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, 153। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूँ। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 4, 25, 121 क्वेश्चन मार्क 529 961। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मुझे पता है यहाँ पे मैंने एक चीज़ देख ली है कि सब ये स्क्वायर हैं किसी न किसी के। जैसे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, और ये कितने का है, 31 का स्क्वायर। और जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये भी सारे स्क्वायर हैं। तो ये है 16 का स्क्वायर, ये है 18 का स्क्वायर, ये है 17 का स्क्वायर, और ये है 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का वर्ग। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप बताओगे कि यहाँ पे क्या आएगा, बता सकते हो आप क्या आएगा यहाँ पे, सब वर्ग है। तो ये जो है प्राइम नंबर सीरीज़ है। प्राइम नंबर माने जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटता है, जो अपने ही टेबल से जाता है। जैसे कि 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 16 क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 8 के भी आता है। 18 जो है 9 के में आता है, 2 के में भी आता है। 20 जो है ये 2 के में भी आता है और 10 के में भी आता है पहाड़े में। पर 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ क्या होगा ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन होगा सी, क्योंकि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। और ये सारी क्या है, प्राइम नंबर सीरीज़ है। ठीक है, जैसे 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। तो अब क्या होगा, 17 का स्क्वायर, क्योंकि 17 भी एक प्राइम नंबर है, और 23 का स्क्वायर ये भी एक प्राइम नंबर है, और 31 का स्क्वायर 961 ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो मैं करा रहा हूँ अगला, ये नंबर सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद रॉन्ग सीरीज़ करेंगे। 35, 52, 75, 110, 110 और 151, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या है, 35, 52, 75, 110 क्वेश्चन मार्क, 110, 151 फिर क्वेश्चन मार्क। तो पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ 204, दूसरा ऑप्शन 218, तीसरा ऑप्शन 210, और जो चौथा ऑप्शन है ये है 206। तो क्या आएगा, आप इसे ट्राई करो जल्दी से 2 मिनट के अंदर। चलो देखो, अब मैं कराता हूँ इसे सॉल्व, तो देखना। अगर आप 35 से 52 में जाओगे, यानी कि 45, आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर आप 35 से 52 में जाओगे तो आपको यहाँ 17 जोड़ना पड़ेगा। समझ आया था ना, 17। और 52 से अगर आप 75 में जाओगे, 52 से अगर आप 75 में जाओगे तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 52 से 75 में जाने के लिए तो आपको जोड़ना पड़ेगा 23। कितना जोड़ना पड़ेगा, 23। ठीक है, अब 75 से आप 110 में जाओगे, 75 से आप 110 में जाओगे तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 35। कितना जोड़ना पड़ेगा, 35 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 75 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो 100 होता है, 100 में 10 और जोड़ना पड़ेगा तो 35। ठीक है, अब आप 110 से जाओगे 151 तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 151 जाओगे तो ये जोड़ना पड़ेगा आपको 41। तो अब यहाँ पे सीरीज़ समझते हैं क्या है। देखो 17 से 23 में गया तो +6, क्लियर।
अब 23 से जा रहा है ये 35 में तो +12, फिर 35 से 41 में तो +6, और अब हमें पता है कि अगला होगा +12। ठीक है, तो ध्यान रखना जो अगला होगा ये +12। तो 41 में अगर आप अगला 12 जोड़ोगे तो क्या आएगा, आएगा 53। क्या आएगा, 53। और आपको 51 में 53 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 51 में 53 जोड़ोगे तो आएगा आंसर 204। तो क्या आएगा आंसर, 204। तो 204 इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा ये कैसे कैसे इसमें सीरीज़ चल रही है। इसमें सीरीज़ चल रही थी +6 की, फिर +12 की, फिर अगली चल रही थी +6 की, फिर +12 की। ये सीरीज़ चल रही है +6 +12 +6 +12। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। जो अगला टॉपिक है वो है रॉन्ग सीरीज़ का। रफ कर देता हूँ मैं इसे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये है रॉन्ग सीरीज़ का मतलब इस पे क्या होता है, ध्यान से देखना। रॉन्ग सीरीज़, इस पे एक पैटर्न ऐसा होगा जो पूरी सीरीज़ को गलत कर रहा होगा। ठीक है, एक पैटर्न ऐसा होगा जो पूरी सीरीज़ को गलत कर रहा होगा। इस पे एक पैटर्न ऐसा होगा जो पूरी सीरीज़ को गलत कर रहा होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। देखो क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सबसे पहला है 196, 169, 144, 121 और 101, और इसके साथ फिर देगा वो आपको 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 101, दूसरा ऑप्शन 121, तीसरा ऑप्शन 169 और चौथा ऑप्शन 196। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन भी यहीं से देगा हो, क्योंकि गलत बताने कौन सा ऐसा पैटर्न है जो सीरीज़ को गलत कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे संख्या का क्रम चल रहा है ना, श्रृंखला का जो क्रम चल रहा है, वो किसको जो है वो गलत, कौन सा ऐसा जो गलत हो रहा है, जो इन सब से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, जो गलत है। तो देखना इस पर सिंपल बात क्या है, सिंपल तरीके से समझो। इस पर क्या है, देखो 196 तो ये 14 का वर्ग होता है कि नहीं होता, यानी कि 14 का स्क्वायर होता है। ये होता है 13 का स्क्वायर, ये होता है 12 का वर्ग, ये होता है 11 का वर्ग, और यहाँ क्या आना था, अब यह आना था 10 का वर्ग। और 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। पर इसने क्या दे रखा है, 101 दे रखा है। तो ये क्या कर रहा है, सीरीज़ को गलत कर रहा है। जो क्रम चल रहा है उसको ये गलत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आना था 100 और आया क्या, 101। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 जो है ये 101 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब जो 101 है ये पूरी श्रृंखला को गलत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आना था 100 पर आ क्या रहा है, 101। ठीक है, तो ये मैंने बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, रॉन्ग सीरीज़ है सारी। अगला क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। अगला है 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25 और 125। ठीक है, देखना ध्यान से। ये क्या दे रखा है, 3, 10, 27, 4, 64, 16, 4, 16, 64, 5, 25, 125। ये पूरी सीरीज़ है। अब बताना है इसमें कौन सा एक जो संख्या है, जो डिजिट है, ये पूरी सीरीज़ को गलत कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ऑप्शन क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन दे रखा है, पहला है 3, दूसरा है 4, और जो आपका तीसरा ये है 10, और जो आपका चौथा ये है 27। तो किसको गलत कर रहा है, देखो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए जैसे मैं क्वेश्चन को देखूं कि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब चल रहा है। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ तो ये देखो 5 है, 5 का ये क्या वर्ग है 25, और ये घन है 125 5 का, यानी कि क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा 4 है, 4 का वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है 16, और 4 का घन जो होता है ये होता है 64। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो 3 है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, पर यहाँ क्या दे रखा है 10। तो मेरे को पता चल गया कि ये जो है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आना था 9 पर क्या आया है 10। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। तो ये होती है रॉन्ग सीरीज़, यानी कि गलत क्रम जो चल रहा है उसको आपको पहचानना है। तो इसका गलत क्रम क्या है, 10 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है,
ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं टफ भी दूंगा और इजी भी दूंगा, ठीक है। और सबको जो मैं टेलीग्राम में जो मैं पीडीएफ देता हूँ, सबको पूरे क्वेश्चन एक दिन में अटेम्प्ट करने, और जो नहीं आना है वो पूछना है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा तो उसको छुपा दिया, ठीक है। अब देखो अगला है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 और फिर है 64। अब इस पे बताना है कौन से गलत कर रहा है सीरीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे 17 सबसे पहले, फिर है बी ऑप्शन 26, फिर तीसरा जो ऑप्शन है ये है 37, फिर चौथा जो ऑप्शन है ये है 64, ठीक है। तो कौन सा गलत कर रहा है सीरीज़ को, देखो अब मैं देखता हूँ। पहले यहाँ से बढ़ा ये कितना +3, फिर ये बढ़ा +5, फिर बढ़ा +7, तो अगला क्या बढ़ेगा, अगला भी बढ़ रहा है +9, फिर अगला क्या बढ़ेगा +11, सही चल रहा है अभी तक तो सीरीज़ सही चल रही है। फिर अगला क्या बढ़ रहा है 13, अब अगले में क्या बढ़ना था 15, पर बढ़ कितना आ रहा है 14, तो सीरीज़ कौन सी गलत हो गई, ये जो है गलत हो गया है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा 64वां, ठीक है, यानी कि 4th ऑप्शन होगा जो 64 है। तो ये थी सीरीज़ सिंपल सी, जो आपको समझ आ गई होगी। एक गलत जो रॉन्ग सीरीज़ है ये वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है, किस प्रकार के आते हैं पेपर में। अब देखो अगला मैं रफ कर देता हूँ इसे। अगला क्या है, अगला है 105, 85, 60, 30, फिर है 0, उसके बाद है 45, 45 के बाद है -90, ठीक है। और ऑप्शन है इसके कुछ इस प्रकार, देखो ऑप्शन क्या है 105, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 45, -45। तो क्या होगा ये इस पे बोला गया है। देखो इस पे क्या चीज़ मुझे समझ आ रही है, अगर मैं 85 और 105 का देखूं तो इस पे कितना है -20 हो रहा है, घट रहा है, फिर कितना घट रहा है देखना, फिर इस पे घट रहा है -25, फिर कितना घट रहा है, फिर घट रहा है 30, ठीक है, -25, -20, -25 और -30। अब अगला क्या होगा -35, तो -35 कितना होगा, अगर 30 में से आप -35 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 में से -35 को घटाओगे तो क्या आएगा -5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे -5 होता तो अगले में क्या चलता -40, तो 40 है ये, क्योंकि यहाँ पे अगले सीरीज़ क्या चलती है, यहाँ पे तो अभी होगा -35 होगा, क्योंकि यहाँ 20 चला, 25 चला, 30 चला और अब चला 35, तो अगले में चलेगा 40, तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है 45। फिर चलेगा अगले में क्या 45, तो 45 में भी बिल्कुल सही आ रहा है 190, पर यहाँ क्या आना चाहिए था -5, तो इसका आंसर क्या होगा 0, जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सीरीज़ क्या चली है -20 की, क्योंकि 105 में से 85 -20, फिर -25, फिर -30 और अगले में होगा क्या -35, तो -35 का मतलब क्या हो गया 30, यहाँ 0 की जगह आना चाहिए था -5, तभी होता -35, तो इसका आंसर क्या हो गया 0 इज़ अ राइट आंसर, 0 की जगह में आना था -5, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 और 64। अब बताना है इसमें से कौन सा जो है क्रम को गलत कर रहा है। ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 37 और जो डी ऑप्शन है ये है 64। कौन सा जो है सीरीज़ को गलत कर रहा है। ये शायद वही वाला क्वेश्चन है। अरे यार ये तो सेम हो गया, काट दे इसको रे बाबा।
देखो जो अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 5, 27, 61, 122, 213, 340 और 509, इसमें से क्या गलत है, इसमें से क्या गलत है। ठीक है, देखना इसमें से क्या गलत है, हमें बताना है इसमें से क्या गलत है। देखो ध्यान से, हम पहले देखते हैं कि 5, 27 कैसे बन रहा हो। देखो 5 अगर मैं देखूं, अगर मैं करता हूं 5 के लिए मैं क्या करता हूं, देखना 2 का क्यूब, 2 का जो घन करूंगा और माइनस कर दूंगा 3, तो मिल रहा है मुझे 5 मिल रहा है। ठीक है, 2 का मैंने घन करा या क्यूब करा -3, तो क्या मिला 5। अगले में देखता हूँ मैं 3 का क्यूब यानी कि घन -3, तो कितना मिलना चाहिए था, 3 का घन तो होता है क्या 27 और 3 24, पर यहाँ क्या मिल रहा है 27। अभी तक तो ये सीरीज़ फिट नहीं हो रही, मतलब पता तो चल गया, अब आगे भी देखना पड़ेगा। तो 4 का घन यानी कि 4 का क्यूब -3, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 और -3 क्या होता है 61, मिल गया मेरे को। ये भी सही हो गया, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, पर अभी ये गलत है। आगे भी चेक करेंगे हम, आगे देखना आगे क्या है। अब देखते हैं 5 का क्यूब -3, 5 का क्यूब यानी कि 5 का घन और -3, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 122, तो ये भी सही चल रहा है। अभी ये सीरीज़ सही है, एक ही गलत हो रहा है इसमें वाला, कौन सा 27 वाला। अब 213 का देखते हैं, 6 का क्यूब -3 यानी कि 6 का जो घन है ये होता है 216 और उस पर से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 213, ये भी सही चल रहा है अभी तक, सही है। अब अगला देखो 7 का घन क्या होता है 343 और 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 340, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब अब पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर 27 ही है, क्योंकि ये गलत हो रहा है। आना था यहाँ पे 24 पर क्या आ रहा है 27। अब अगला देखो 8 का क्यूब है -3, 8 का क्यूब क्या 512 और 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 509, तो ये भी सही है। तो गलत कौन हो रहा है इस सीरीज़ में 27 गलत हो रहा है। ठीक है, तो 27 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3, आप ट्राई करना है इसको पहले। 7, 15, 39, 63, ये सारे एसएससी के पेपर में पूछे गए सवाल हैं, वही करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मत सोचना कि अपने आप से बना रखे मैंने। ठीक है, 127 फिर 255 और उसके बाद 511, ये एसएससी के किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि एसएससी का हर पेपर टीसीएस कंडक्ट कराता है, तो क्वेश्चन पैटर्न भी ऐसे ही रहेंगे, ध्यान रखना। अब अगला है ऑप्शन जो है इसके, पहला है 15, दूसरा ऑप्शन है इसका 39, तीसरा ऑप्शन है इसका 63 और चौथा ऑप्शन है इसका 127। तो अब आप मेरे को जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा 2 मिनट के अंदर। तो देखो क्या होगा, अब मैं शुरू से बताता हूँ आपको। 3 से जो 3 है, अगर आप 3 से 7 में कैसे जाओगे, ये 3 से 7 में आप करोगे 3 दूनी 6 प्लस 1 बन गया 7। ठीक है, 7 बन गया। अब 7 से 15 में कैसे जाओगे, 7 से 15 में कैसे जाओगे, तो 7 से 15 में आप कैसे जाओगे, 7 दूनी 14 प्लस 1 15 बन गया। ठीक है, अब अगला देखो, अब अगला क्या है 39 है, 39 में तो यानी कि सीरीज़ तो वही चलेगी, 15 दूनी 30 प्लस 1 तो होना था यहाँ 31, क्या है यहाँ 39 है, तो गलत है ये वाली सीरीज़। तो यहाँ पे अगर 31 होता, ये वाली सीरीज़ गलत है, यानी कि ऑप्शन इसका है 2 वाला बिल्कुल सही, क्योंकि ये गलत कर रहा है सीरीज़ को। अगर यहाँ पे 31 आता तो देखो 31 आता तो आगे भी सीरीज़ बिल्कुल सही चलती, क्योंकि 31 दूनी होता है क्या 31 दूनी 62 और 1 63, 63 यहाँ पे आपको दे रखा है। अब 63 का देखो आगे देखते हैं, 63 दूनी 126 प्लस 1 127, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे भी ऐसे ही चलता रहता है, 27 दूनी 254 प्लस 1 255, फिर 255 दूनी 510 प्लस 1 511। ठीक है, ये सीरीज़ क्या चल रही है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1,
पर यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है 39 में, यहाँ होना था 31 पर आ क्या रहा है 39, तो इसलिए ये गलत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है देखो 6, 15, 35, 77, 165 और वीडियो को शेयर करते रहना 221, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं इस पर 35, बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है 165 और डी ऑप्शन है 221, ठीक है। ये है आपके पास ऑप्शन, आप जल्दी से 1 मिनट में सॉल्व करो, जल्दी से। चलो देखो देखना आप ध्यान से। 6, सबसे पहले देखो 6, ये दे रखा है ना 6, 6 कैसे बन रहा है, 2 तिया 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा। लॉजिक समझना ध्यान से, जितने मैंने अभी तक आपको लॉजिक समझाएं ये इम्प्लीमेंट होंगे हर जगह। सीरीज़ में रॉन्ग सीरीज़ या सीरीज़ में कुछ भी चल सकता है, क्यूब -1 +2 +6 कुछ भी कर सकता है, आपको सिर्फ वहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या होगा, कैसे बना 6, 2 3 जा 6। अब अगला देखो 15 है, 15 कैसे बना, ये वाला डिजिट पहले लूँगा, 3 5 जा 15 बन गया। अब 35 कैसे बनेगा, 35 बनेगा 5 7 जा 35, बिल्कुल बना, यानी कि 2 2 छोड़ के बन रहा है। अब अगला क्या बनेगा, 77 है 77 कैसे बनना है, 77 बन सकता है क्या, देखो 77 कैसे बनेगा, 7 × 11, यानी कि आखिरी को उठा के फिर 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 77। अब 165 देखना, 165 आपको क्या करना पड़ेगा, जो 165 है आखिरी का अगर आप लोगे तो क्या होगा 11, ठीक है। और ये दोनों होने चाहिए आपस में प्राइम नंबर, जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब प्राइम नंबर हैं आपस में। तो 11 का जो अगला प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है 13। अगर आप 11 को 13 से करोगे मल्टीप्लाई तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 1, तो कितना हो गया 3 4, 143 आना था, पर आ क्या रहा है 165 आ रहा है, क्योंकि जो हम यहाँ पे दोनों को गुणा कर रहे हैं ये दोनों प्राइम नंबर हैं। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, फिर 3 प्राइम नंबर है, 5 भी है, फिर 5 7 7 11। तो अब 11 के साथ अगला प्राइम नंबर कौन सा होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो 13 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 143 आता है, पर आ क्या रहा है, आ रहा है 165। क्या आ रहा है 165। अब देखो अगर हम अगला देखते हैं 221 हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं बताया 221 देखो कैसे बनेगा। हमारा लास्ट प्राइम नंबर क्या था, यहाँ पे 13 था, ठीक है, 13 हमारा प्राइम नंबर था, ठीक है। और 13 के अगला प्राइम नंबर क्या होगा, अगला होगा 17। तो अगर आप यहाँ 17 से गुणा करोगे 17 से तो क्या आएगा 221, चाहे आप कर भी सकते हो। तो ये सीरीज़ बिल्कुल सही है। गलत कौन से, ये 165, यहाँ आना चाहिए था 143, पर आ क्या रहा है 165। तो ये सीरीज़ को गलत कर रहा है, यानी कि जो क्रम चल रहा है उसको क्रम को गलत कौन कर रहा है 165, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला है 2, फिर है 6, फिर है 24 के बाद है 96, फिर है 285, उसके बाद है 568 और उसके बाद है 567, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, 6 है, सबसे पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा है 24, जो तीसरा ये है 285 और जो डी है ये है 567। तो जल्दी 1 मिनट के अंदर बताओ क्या होगा इसका जवाब, सही जवाब।
देखो अब क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 से 6 और फिर 24, फिर 96, फिर 285, 568 और 567। ठीक है, देखो कैसे बन रहा है। अगर आप 2 को 6 से गुणा करते हो, 2 को 6 से गुणा करते हो और उसमें से ही 6 घटा देते हो तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि 2 6 12, 12 में से 6 घटाए कितना आ गया, 6 आ गया। अब अगले में क्या करना है, अगले में करनी है जो सीरीज़ है ये है कि 6 को 5 से करना है गुणा और उतना ही घटाना है। तो 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 6 पंजे 30 और 30 में से 5 घटाओ 25, पर आ क्या रहा है 24। आना चाहिए था 25 पर आ क्या रहा है 24। अब क्या करोगे, 25 को करोगे किससे, अगले से, 25 को करोगे अगले से कौन से, 4 से गुणा करोगे और घटाओगे कितने, 4 ही घटाओगे तो 25 चौक 100 और 4 घटाओगे तो 96। ये बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। अब आगे देखो 96 को क्या करोगे, 96 करोगे 3 से गुणा और माइनस कर दोगे 3, तो 96 तिया अगर आप करोगे तो 96 तिया आता है आपका 288। 288 में से 3 घटाओगे 285। अब अगली सीरीज़ क्या है, 285 को आप 2 से इंटू करोगे यानी गुणा करोगे और 2 ही घटाओगे तो कितना आता है, 285 दुना होता है कितना, 270 होता है और 270 में से अगर आप 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 268। मतलब आप जितने से गुणा कर रहे हो उतना ही घटा रहे हो। सीरीज़ ऐसे चल रही है, पहले आपने 6 से गुणा करा 6 ही घटाया, फिर 5 से गुणा करा 5 ही घटाया, फिर 4 से गुणा करा 4 ही घटाया, फिर 3 से 3 घटाया, 2 से 2 घटाया, फिर अगले में क्या 1 से। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 568। 568 को अगर आप 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 568 ही आएगा और 1 उस पर घटाना भी तो है तो क्या आएगा 567। ठीक है, तो ये आएगा 567। तो ये है बिल्कुल सही जवाब इसका। कौन सा, इसका सही जवाब है 24, क्योंकि यहाँ आना था 25। क्योंकि कैसे 25 आना था, देखो 6 पंजे 30 होता है, 30 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा 25, पर यहाँ क्या दे रखा है 24, तो इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन। ठीक है, अब अगला देखते हैं। रफ कर देता हूँ। तो देखो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है, 1 है, 3 है, 12 है, 25 है, 48 है। कौन सी सीरीज़ को गलत कर रहा है, ये 3 है ऑप्शन, 12 है, 25 है और 48 है। अब देखो अगर हमें देखना है सबसे पहले 1 कैसे बनेगा, तो 1 कैसे बना सकते हो आप, 1 को आप बना सकते हो 1 का वर्ग करके और -0 का वर्ग यानी कि स्क्वायर करके, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 कैसे बनाओगे आप, 3 कैसे बनाओगे, जो अगला है 3 कैसे बना सकते हो, 3 में करा आपने 2 का वर्ग और -1 का वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 ही हुआ, तो 4 में से 1 गए 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे को 12 बनाना है। 12 मैं कैसे बनाऊंगा, देखना 12 मैं बनाऊंगा कैसे, अगर मैं करता हूँ 4 का वर्ग और उसमें से घटा देता हूँ किसका वर्ग, 2 का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16 और 2 का वर्ग मैंने घटा दिया यानी कि 4, तो 16 में से 4 गए क्या 12, ये घट रहा है। अब अगला देखते हैं 25 में क्या होना है। देखो 25 में अगर मैं अगला लेता हूँ 2 1 लिया मैंने, 2 लिया 4 लिया। ठीक है, अब मैं 25 को करने के लिए लेता हूँ तो यहाँ तो मेरा पता है 3 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा जो इसको काट देगा, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो कौन सा आएगा जो 25 ले आएगा, 25 आ सकता है क्या। देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर नहीं आ रहा 25, 4 के स्क्वायर से भी नहीं आएगा। अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 6 का वर्ग करता हूँ तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 में से 9 गया तो 36 में से 9 तो 27 आ रहा है, तो 25 तो आ ही नहीं रहा है, 25 किसी पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला 25 जो है वो किसी में नहीं बन पाएगा, 25 किसी में नहीं बन पाएगा। अब 48 है, 48 को आप कैसे बनाओगे, देखो 48 बनता है 8 का वर्ग, ठीक है 8 का वर्ग -4 का वर्ग। ठीक है, 8 का वर्ग क्या हो गया, 8 का वर्ग हो गया 64 और 4 का वर्ग क्या हो गया 16। जब आप 64 में से 16 घटाओगे तो आएगा 48। क्या आएगा 48। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है।
तो हर चीज़ बन रही है, तो एक चीज़ नहीं बन रही 25। देखो 25 को कहीं से भी कर लो नहीं बनने वाला। देखो कैसे, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, फिर अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और अगर आप बोलोगे कि मैं 0 का स्क्वायर कर भी सकता हूँ, तो 0 का स्क्वायर क्यों होगा, पहले तो 1 चला, फिर क्या चला 2 चला, फिर क्या चला पहले 0 चला, फिर 1 चला, फिर 2 चला, तो अगला चलना चाहिए था 3, क्योंकि जो अगला चल रहा है वो चल रहा है 4, पर क्या चल रहा चाहिए था अगला, वो 3 चलना चाहिए था। अब 3 का स्क्वायर जहाँ पे हो और उसके साथ आप किसी का और का भी स्क्वायर ले लो, तो 25 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 9 हो गया। अब 9 में से 9 घटाओगे आप किसी में से भी, तो 25 आ ही नहीं सकता है। जैसे कि आप 16 में से 9 घटाओगे, नहीं आएगा, 25 में से तो नहीं आएगा, 36 में से भी नहीं आएगा, वर्ग में से घटाओगे तो कभी नहीं आने वाला। 7 का वर्ग होता है 49, 9 घटाओगे 40 आ रहा है, तो 25 तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, 25। तो ये था मेरा नंबर सीरीज़ का पार्ट 2, जिस पे हमने करा रॉन्ग सीरीज़ और नंबर सीरीज़, दोनों करे हमने इस पे। अगर इससे पहले आपने नंबर सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है, क्योंकि पार्ट 1 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पार्ट 1 जब तक आप नहीं देखोगे तो 2 आपको समझ ही नहीं आएगा। तो पार्ट 1 का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, जो होगी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।